आदरणीय रविंद्र चौधरी जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर आए। देखिए, आज के दिन में भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं, खास करके विपक्ष, जो अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए अभी भी भारत को कभी भाषा के नाम पे, तो कभी जाति के नाम पे, तो कभी जेंडर के नाम पर बांटने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने देखा हाल ही में कि एक बार फिर इस देश के देवतुल्य मतदाता ने फिर से जनादेश विकास के नाम पर दिया है, फिर से जनादेश अखंड भारत के नाम पर दिया है, फिर से जनादेश एकता के नाम पे दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षाओं का अनुसरण ही नहीं कर रहे, बल्कि उनको ग्राउंड पे मां भारती के चरणों में चरितार्थ कर दिखा रहे हैं। और आपने देखा है हाल ही के इलेक्शंस में कि इस भारत देश का एक एक देवतुल्य मतदाता, हमारे देश की जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा को ही अपना मत देती है, अपना जनादेश देती है, अपना कीमती वोट देती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष का हम 150वां साल उनकी जन्म जयंती का मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई आम शख्सियत नहीं थे, साधारण मानस नहीं थे। वे तो वो थे जिन्होंने बिखरे हुए राज्यों को आजादी के समय ही माला के मनकों के जैसे एकता के एक सूत्र में पिरोकर मां भारती को सुशोभित करा। और आज उसी एकता के सूत्र को, उन्हीं संस्कारों को हम अगली पीढ़ी तक, युवाओं तक लेकर जाना चाहते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि पूरे के पूरे देश में यूनिटी मार्चेस हो रहे हैं।
हाल ही का जो जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है, उसके शिल्पकार थी बिहार की महिलाएं और बिहार का युवा। खास करके आपने देखा होगा विपक्ष जेनजी की बहुत दुहाई देती है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जेनजी ने दिखा दिया कि वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही चाहता है, और इसीलिए इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भी एक नहीं बल्कि दो पदयात्राएं यानी यूनिटी मार्चेस टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल होने जा रही है। पहली मार्च हमारी निकल रही है कल यानी शुक्रवार को 21 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से। मैं आपको थोड़ा सा रूट के बारे में बताना चाहूंगी और इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ दिल्ली सरकार को, बड़ी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी को जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और हमारे डीएम साहब को भी, जिन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कल का जो रूट है वो बहुत ही हिस्टोरिकल रूट है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली एजुकेशन का हब माना जाता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो शुरू करेंगे लेडी श्रीराम कॉलेज के गेट नंबर 2 पे। जब भी आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब भी आप फॉर्मिडेबल महिलाओं की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले याद आता है एलएसआर कॉलेज। अगर आप इसके इलस्ट्रियस अलमनाई देखें, मेरे फील्ड में हैं, देखें तो जस्टिस गीता मित्तल वहां की अलमनस है, वहां पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं वो एलएसआर से आई हैं, खुद गीता गोपीनाथ वहां की अलमनस हैं। तो एलएसआर जैसी एक इंस्टीट्यूशन से जो महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे ये रूट। और उसके बाद हम लोग जाते हैं सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे आशिमा चौधरी रोड पर, जो कि आप जानते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन की बहुत लंबे समय तक प्रिंसिपल रही थी। उसके बाद हम लोग जाते हैं लाला लाजपत राय मार्ग पर। लाला लाजपत राय आप जानते हैं कि वो तो स्वयं पंजाब केसरी की उपाधि से देश का बच्चा बच्चा उनको नवाजता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी मां भारती को आजादी दिलाने